हजारों लोग कंटेनर में साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बोल की जो आपकी टीम है वो एक्सटेंसिव जिसको कवर कर रही है, और वो आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं कि किस तरह से जब कंटेनर जो है ये मुसलसल इसके साथ हजारों लोग सफर करते हैं और वॉक कर रहे हैं। अब हम उसको तेज नहीं कर सकते, किस तो होगी जल्दी जल्दी पहुंचे, लेकिन इसमें लगता है कि डिले हो जाए। इस फ्राइडे को तो मुश्किल लग रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च अवामी समंदर में तब्दील। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इस्लामाबाद 4 नवंबर के बजाय 10 नवंबर को पहुंचने का इम्कान। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम के रश की वजह से कंटेनर पैदल चलने वालों की रफ्तार से चल रहा है, तेज चलने से मजीद कोई हादसा हो सकता है। पहला प्लान जुमे को पहुंचने का था, ऐसा लग रहा है आइंदा जुमेरात तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चौथे रोज का लॉन्ग मार्च गुजरावाला से चंद किलोमीटर दूर चंद किला पर इख्तिताम पसीर। पांचवें रोज इसी जगह से लॉन्ग मार्च का खास होगा। सारा दिन गुजरावाला शहर से गुजरेगा। अंदरून शहर शेरावाला बाग के बाहर वकला इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान गोंदलावाला चौक में शाम 5 बजे खिताब करेंगे। चौथे दिन मार्च का जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। आतिशबाजी, घुड़ डांस का मुजाहिरा। बाद में जब वो पब्लिक आएगी उससे कमज़ोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, यानी कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूँगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती हैं उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खूनी हो जाएगा, ऐसा प्लान बनाया है कि हुकूमत को इस्लामाबाद में तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। शहर इक़्तिदार में इतने लोग आएंगे, कमज़ोर दिल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हम कानून पर अमल करेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे। कोशिश है आवाम को पुरअमन इनकलाब की जानिब लेकर आऊँ। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। इसने मेरे ऊपर ये इंपोर्टेड ऊपर चोरों की उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता और वो फिर शौकत आलम को दूंगा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब हर जाने का ऐलान का मुल्क में खिताब करते हुए कहा, सिकंदर सुल्तान राजा ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए, अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाया गया। 37 ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें से 29 तहरीक इंसाफ ने जीते। इदारों से लड़ाई नहीं, उन्हें मजबूत देखना चाहते हैं। इदारे और कौम अलग अलग समझ चलें तो मुल्क नहीं चलता। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स हकीकी आज़ादी मार्च के बाद गिरने लगी। कप्तान की एमनाबाद में शहबाज सरकार को ललकार। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ को कौम ने मुस्तरद कर दिया। चोरी बचाने वालों के लिए सजा लाजमी है। अदलिया अपना किरदार अदा करे, मुल्क को बहरान से निकाले। सिंध से तहरीक इंसाफ का काफिला सखर पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल। काफिले के पहले दिन का सफर तमाम हो गया। दौरान अली जैदी की गाड़ी को हादसा, दूसरी गाड़ी में सवार होकर सफर जारी रखा। कहते हैं ये इख्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। इमरान इस्माइल बोले इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है। और सभी इब्राहिम, जब आप इंसाफ के लिए सहाफत करते हैं, अरशद शरीफ की तरह, इमरान रियाज की तरह, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। अच्छी कवरेज दिखा रहा है और लोग देख भी रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल न्यूज़ को लोग वाच कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई सही मानों में लॉन्ग मार्च की हकीकी आज़ादी की कवरेज कर रहा है तो वो बोल न्यूज़ है।
हकीकी आज़ादी जंग बोल के संग कप्तान और अवाम ने बोल की बेहतरीन कवरेज को सराहा। इमरान खान कहते हैं बोल न्यूज़ बेहतरीन कवरेज कर रहा है, बाकी चैनल्स डरे हुए हैं। इमरान रियाज और समी इब्राहिम हक और सच के साथ खड़े हैं। अवाम का कहना है हकीकी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ कर रहा है। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है बोल न्यूज़ देख रहे हैं। बोल के अलावा कोई चैनल नहीं जो आज़ाद हो। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद। कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में नशरियात बंद कर दी गई। बहावन नगर, रहीम यार खान और मेलसी भी शामिल। अरशद शरीफ की वालदा ने हुकूमती तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहती हैं ये कमीशन आज़ादाना तहकीकात नहीं कर सकता। मेरे बेटे की शहादत पर सियासत न की जाए। हाई पावर कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा चेयरमैन होंगे। 16 अक्टूबर से चल रही हैं वो कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत चारों प्रोडक्ट्स डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी और कल से अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानी को सम्राट ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इसाक़दार कहते हैं मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 1 माह बढ़ा दी। शहीद खातून रिपोर्टर सदफ के घर सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए आमद। इमरान खान को देखकर मरहुमा वालदा के ज़ब्त के बंधन टूट गए। कप्तान गमज़दा ख़ानदान के गम पर आपदीदा, 50 लाख का चेक दिया। असद उमर, यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान समेत तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरहुमा के वालिदैन ताज़ियत के लिए आने वालों के शुक्रगुजार। शौहर ने हादसे को सियासी रंग देने पर अफसोस का इजहार किया। मुल्क में आज से गैस की लोड शेडिंग का आगाज़। घरेलू सार्फिन को सुबह, दोपहर और रात के खाने के औकात पर गैस मिलेगी। कारोबारी सार्फिन LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कमान पास में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद, 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद। औरंगी टाउन में आतिश ज़दगी से झुलसने वाले मियाँ बीवी जाबाहक। सिविल अस्पताल बर्न स्पॉट कराची में 5 बच्चे ज़ेरे इलाज। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रात गैस लीकेज के बायस मियाँ बीवी और 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए थे। अमरीका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी महकमा खारजा का तमाम सियासी जमातों से अच्छे ताल्लुकात पर जोर। नेड प्राइस ने कहा पुरअमन, आइनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। एलोन मस्क की ट्विटर पर गिरफ्त मजबूत हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तहलील हवालगी के मुआहदे के तहत वाहिद डायरेक्टर बन गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाले गए अफराद में साबिक चेयरमैन ब्रैड टेलर और साबिक CEO पराग अग्रवाल शामिल। ट्विटर सर्टिफाइड हैंडल्स की माहाना $20 फीस वसूल करने का इंदिया भी दे दिया। चीन के पड़ोस में अमरीका इक़दामात से बाज रहे। तासुब की ऐनक से चीनी अवाम को देखना बंद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का अमरीकी हमनसब एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक रब्ता। कहा चीन खित्ते में कोई तोसी पसंदाना ज़ायम नहीं रखता। दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ शफाफ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।